बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज औरंगाबाद के अंदर एक विशेष बहुत चर्चे में आया हुआ है और बहुत शोर शराबे के साथ में वो चर्चा चल रहा है, जो टूर्नामेंट के नाम से औरंगाबाद शहर के अंदर टूर्नामेंट के नाम से जो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तमाम औरंगाबाद की जनता से, आज ये टूर्नामेंट से अवाम को फायदा क्या हुआ, ये जनता को फायदा क्या हुआ? काश टूर्नामेंट चालू करने वाले आज हमारे शहर के अंदर ऐसे हमारे हजारों माँ बहन जो है तो आज जो है तो शादी के लिए परेशान हाल है, कई लोग जो परेशानी के अंदर मुब्तला है। आज ये मसला, आज मुझे सत्तार सेठ का नाम लेना नहीं है और मुझे उनको बढ़ोतरा देना नहीं है, लेकिन काश सत्तार सेठ जो काम करता है, स्टार्टिंग में उन्होंने 11 शादी से शुरू की थी और आज 551 शादी तक वो जो है तो पहुंच चुके हैं। काश हमारे औरंगाबाद के नेता काश ये काम करते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ हाथ उठाकर दुआएं करती, ए अल्लाह आने वाले जो है तो इसको मुख्यमंत्री बना दे, चाहे देश का जिम्मेदार आदमी बना दे। कहीं बाप दुआएं मग़फ़िरत करता, कहीं लोगों की इसके साथ में दुआई रहती। आज ये इससे जो टूर्नामेंट से मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नेताओं से भी और यहाँ के जनता से भी, आपको इससे क्या फ़ायदा पहुँचा, क्या लाभ पहुँचा, कितनी अवाम को इसके अंदर खुशी हुई, कितने टूर्नामेंट चालू करने से कितने लोगों ने दुआई दी, कितने लोगों ने इनके ऊपर हाथ उठाया, कितने लोगों ने इनके सजदे के अंदर इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करी। बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ जनता से। बाबा, लेकिन जैसा आपने कहा है, हम आपकी बात को काट नहीं कर रहे हैं और आपका इशारा सिर्फ हमें भी पता है, लेकिन ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये नौजवान बच्चों में जो एक नशा, जो बच्चे नशा करते हैं, उनका रुझान खेल की तरफ आए, वो सेहतमंद बने, वो अच्छे अखलाक के बने, अच्छे विचार के बने, इस नियत से सोच के साथ किया जा रहा है। इससे बुरा क्या है साहब? ऐसा कभी अगर से नशा, नौजवान बच्चे नशा इस बुनियाद पे छोड़ देते, खेल कूद के अंदर नशा छोड़ देते, तो मैं समझता ये उलमा को कुछ काम नहीं होता, ये बयानतबाजी नहीं होती, ये समझाना, ये बुझाना, ठुड्डी में हाथ डालकर लोगों को जो है तो वर्गलाना, बात करना मोहब्बत से, इखलास से, ये काम नहीं हुआ था। हर आदमी अपने खेल के अंदर, कोई टूर्नामेंट कराया था, कोई फुटबॉल कराया था, किसने कुश्ती कराया था, किसने कवालिया कराया था, यही मामला चला होता। ये दावत तबलीग का काम नहीं रहा था साहब। ऐसे मसले से यहाँ से बुराई खत्म हुई थी। तो काश ये तो बुराई खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ में आना पड़ेगा। ये जो नशा औरंगाबाद शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा चल रहा है, ये नहीं है कि भाई हमने जो तो नाम शोहरत के लिए काम करा, नहीं, काम के अंदर इखलास होना चाहिए, उसकी नीयत साफ होना चाहिए, उसके नीयत के अंदर खोट नहीं होना चाहिए, तब औरंगाबाद शहर का जो तो बुराई खत्म होगी। बाबा, जैसा आपने गरीब बच्चों की शादी का जिक्र किया है, तो क्या बता सकते हैं कि औरंगाबाद सिटी में बोलिए या जिले में बोलिए, आपके सर्वे के मुताबिक या आपके जानकारी में ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो शादी के इंतजार में है, वो उनको जरूरतमंद? ये बाइट देने का मेरा मकसद यही है और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया हूँ। 4 दिन से कुछ लोग मेरे पास आए जो शादी ब्याह जोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा, साहब खां साहब, औरंगाबाद के अंदर कई सैकड़ों बेटियां, हमारी माँ बहन जो है तो आज जो नौजवान लड़कियां जो है शादी की ब्याह ज़िंदगी गुजार रही है, उनके माँ बाप की हालात शादी करने की इस्तिताअत में नहीं है, वो गरीबी की तबके के अंदर रह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो अवाम ने तुमको इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश, इतनी दुआ, इतनी नमाज के साथ में आपको चुन कर लाया, आपने कभी गरीब माँ बेटी की जायजा लिया? अरे सियासत करो, मानता हूँ ये सियासत करो, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसी सियासत ना करो जो हमारी माँ बेटी जो है तो आज हालात ज़िंदगी के अंदर यानी बगैर बिहा की ज़िंदगी गुजार रही है, उनके माँ बाप तड़प रहे हैं। आज वैसा सियासत करना जो है तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। और कुछ हकीकत को सामने लाना है। मैं टारगेट किसी को नहीं करता हूँ। जब भी मैं दिल से बात अपनी गहराई से करता हूँ, मुझे किसी को टारगेट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है साहब। नारेगांव के जो मसलों के ऊपर चल रहा है आपकी तरफ, बहुत सारे लोग बताते हैं, क्रेडिट लेते कि भाई हमने काम करे, आप क्या कहेंगे? देखो साहब,
नारेगांव के बारे में तो मैंने आज तक किसी के बारे में बुराई भी नहीं की, ना कोई छोटे मोटे नेता, मैं वो लेवल का आदमी नहीं हूँ क्या मैं उनकी बुराई करूँ। भले वो मेरी बुराई करने दो, मेरे बारे में कोई लिख कर डालने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ। और उन्होंने जो बात लिखी है और मैं उनको जवाब दूँ तो मैं उनकी कैटेगरी में गिनती में आ जाऊँगा। मुझे उससे कोई, नारेगांव के में मेरे जब भी मसले रहते, डेनिस के मसले हो, लाइट के मसले हो, जो आधार कार्ड के मसले हो, राशन कार्ड के मसले हो, जो भी मसले में उठानी होती है, मैं अपनी ताकत की बुनियाद पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नारेगांव के अंदर बहुत से ऐसे काम किया हूँ। खंबे के पोल लाया हूँ, रोड की दुरुस्ती किया हूँ, रोड के ऊपर जो है तो रूलर और जीसीबी घुमा कर जो है तो उसकी दबी का काम किया हूँ अपने ज़ाती खर्चे से। अभी जो है तो मैंने 3-4.5 हज़ार के करीब जो है तो इलेक्शन कार्ड बना के दिया हूँ नारेगांव के वास्ते। दूसरा जो है तो अभी भी 4,365 जो है तो आधार कार्ड जो है तो उनको नए बना कर दिया हूँ, अपडेट कराया हूँ और करप्शन कराया हूँ। मेरे काम जो है तो समाज सेवक मैं करते रहता हूँ और मैं मरते दम तक, चाहे किसी यानी पोस्ट पे हो या किसी पद पे हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरंगाबाद की जनता के लिए मैं ऐसे ही काम करते रहूँगा। इसके बाद मैं 2 मुद्दे औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज़्यादा यानी इतने उठाने वाला हूँ, जो गरीब लोगों को जो तो घाटी जैसी इलाके के अंदर उनको जो है तो कोई सुविधा नहीं मिलती, उनको वहाँ से दवाई नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा मुद्दा मैं घाटी का उठाने वाला हूँ, क्योंकि मराठवाड़े के अंदर हर तरीके के लोग, हर गांव शहर के, बस्ती के, देहात के लोग वहाँ पे गरीब लोग आते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा मुद्दा मैं जो है तो वहाँ पे घाटी का उठाने वाला हूँ। और इसके बाद औरंगाबाद शहर के अंदर जो शराब, जो बटन, जो गांजा, जो इलीगल चल रहा है, इसको जो है तो मैं बंद करने का इंशाल्लाह जरूर जो है तो इसका मैं काम करूँगा। जैसा आपने शादी को बताया, मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट साहब जो हरसुल के हैं वो भी एक शादियाँ कराते हैं, तो शादियाँ तो हो रही है एक शादी से पहले, कोरोना काल से थोड़ा रुका हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो साहब, ये तो हर नेता ने, हर आदमी ने जो है तो गरीब के ऊपर ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ। अब मैं तुम्हारे बाइट के जरिए में बता दूं कि अब मैं साल में क्या गरीब लोगों की मदद करते रहता हूँ, क्या शादी ब्याह को हर नारेगांव के अंदर। ये तो सब लोग बोलेंगे कि भाई साइफ खान पठान जो है तो जो भी उनके अंदर ताकत है, जो भी इस्तिदात है, जो भी उनके अंदर है, वो कुछ ना कुछ शादी के अंदर अपनी मदद करते रहते। मैं समझता हूँ काश हमारे औरंगाबाद के नेताओं ने भी, मुसलमानों ने भी ऐसा काम करते रहा तो मैं समझता औरंगाबाद के अंदर बगैर शादी की कोई बेटी, बगैर निकाह की कोई बेटी नहीं रहेगी। हर आदमी का काम है इसके ऊपर तवज्जो देने का कि हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर के अंदर हमारी ऐसी कितनी बेटियाँ बैठी हुई है। ऐसे फालतू पैसे इधर उधर डालने के बजाय काश यही पैसा खर्चा जो तो अवाम के अंदर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ एक माँ की दुआ तुम्हारे लिए जो तो यानी तुम्हारी काया पलट देंगी। हो सकता आने वाले तुम मुख्यमंत्री भी बन जाए। एक दुआ, एक माँ की दुआ, आज तुम खासदार है, हो सकता हूँ एक माँ की दुआ तुम्हारा वो इस पे बिठा दे क्या काश तुम सोच भी नहीं सकोगे, गुमान भी नहीं कर सकोगे कौन सी माँ ने ऐसी हाथ उठाकर मेरे लिए दुआएं कर दी, आज मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। बाबा जैसा आपने अब्दुल सत्तार सेठ का नाम लिया, तो अब्दुल सत्तार सेठ को इस बारे में काफी दिलचस्पी भी है, तजुर्बा भी है, तो उससे अपील करेंगे आप कि भाई देखो को ध्यान देते थोड़ा बहुत हमारे। भले सत्तार सेठ के बारे में लोग बोलते हैं फलाना ऐसा है फलाना, मुझे उनकी जाति मामले में वो दखल देना नहीं है। बता नहीं सकता हूँ किसी माँ की, किसी बाप की ऐसी दुआ लगती है सत्तार सेठ को, तो आज वो पद के ऊपर आज मंत्री बन चुके हैं। हो सकता है ये दुआ का काम है, ये दुआ का काम है। चाहे कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, चाहे किसी मजहब का हो, अगर से एक दुआ उसके लिए है तो कायनात अर्श हिल जाता है और दुआ उसके लिए कबूल हो जाती है। क्या काश ये बंदे ने मेरी जो मजबूरी की हालत में था, मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी का निकाह नहीं हो रहा था, तो काश ये फरिश्ता बनकर आया, ए अल्लाह इसकी जो है तो अब मुसीबत को टाल दे, ए अल्लाह इसको ऊंचाई मकाम पर पहुंचा दे। तो काश यही सत्तार सेठ को जो दुआ काम आ रही है ना साहब, तो यही माँ बहनों की जो है तो बाप की और माँ की दुआ उसके साथ में है। भले वो कितने काम बुराई करते हैं, वहाँ मुझसे कोई मतलब नहीं है, उनका क्या जो तो जाती मसला है, लेकिन एक अच्छा काम करते हैं तो उससे वजह से जो है तो आज सत्तार साहब का भी मामला जो है तो चल रहा है। बाबा एक आखिरी सवाल ये है कि अब 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो बात है, बयानात है, तो सियासी एक हथकंडा हो रही है, कि बात हो रही है कि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आपकी बयानात जारी कर रहे हैं? औरंगाबाद के अंदर हर जनता जाति, साहिब खान पठान कभी सियासत नहीं करता। जब भी बात उठाता है हक की बात उठाता है
और अपनी दिल की गहराई से उठाता है। कभी भी सियासत साहिब का पठान ने कभी सियासत नहीं करा और ना जिंदगी में मैं करूँगा। ना किसी को अगर से गलत सियासत करते उसको रुकावट बनूंगा, उसको रोकूंगा, उसकी बाइट लूंगा मीडिया के जरिए से। अगर से जो भी औरंगाबाद शहर के अंदर चाहे भी हो, कोई भी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी का अगर से नेता, उसके लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और जहाँ चाहे मुझे कितनी भी मुसीबत उठाने पड़े इनके खिलाफ मैं आवाज़ जरूर उठाऊंगा। बाबा एक सवाल और जहन में मेरे आया, तो सवाल ये है कि औरंगाबाद के अंदर हम 20-25 साल अगर पीछे चले जाते हैं तो कई सेकुलर पार्टी जुड़े थे मुस्लिम नेता जिनके बहुत बड़े नाम है, तो आप समझ सकते हैं, तो आप उनको भी तो बोल सकते हैं ना कि आप ही आगे आओगे। देखो साहब, ये सबका काम है, एक पार्टी का काम नहीं है कि भाई हम चलो एमआईएम को टारगेट करेंगे या ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का जो मसला औरंगाबाद शहर के अंदर है, सबसे पहले मैं अवाम को ये कहूँगा, अगर से आपको एक आखिरी पॉइंट की बात बोल रहा हूँ मैं, और आखिरी बात रहेंगी, मैं हिंदुस्तान की आवाम से बात कर रहा हूँ। ये जो बात है मेरी, जब भी इलेक्शन आते हमने देखा है कि जनता के अंदर यही चर्चा चलता रहता है कि अब आप इलेक्शन आने वाले हैं, आज हमको 1000 रुपये मिलने वाले हैं, 500 रुपये मिलने वाले हैं, 2000 रुपये मिलने वाले हैं। ये हमारी जनता की गलती है, अवाम की गलती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये 500 1000 रुपये के वास्ते तुम देश को बेचने का काम मत करो। ऐसा नेता चुनो, ये 500 रुपये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले हैं, ये 1000 रुपये तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। ये यही वजह है आज हिंदुस्तान के अंदर जो है तो ये नेता तुम्हारे खरीद कर देश को यानी बेचने का काम कर रहे हैं। यही वजह से हमारे देश का विकास और जातिवाद भेदभाव ये जो चल रहा है ये छोड़ो। ये 500 1000 रुपये का जो है तो सिलसिला बंद करो, लेकिन खुद तुम चुनो, ऐसा नेता चुनो कि इसके अंदर ये काबिलियत है, इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये तड़प है। ये अगर से तुम करोगे तो हो सकता हमारा देश जो है तो इस पर बचने का काम यानी देश बच जाएगा इससे। आपने बहुत से विषयों को लेकर बात की। नारेगांव में अभी भी बहुत डेवलपमेंट का काम बाकी है और ज़्यादातर लोग निवेदन लेके शासकीय कार्यालयों में जाते हैं कि नारेगांव में ये सुविधाएं नहीं। तो आप कब नारेगांव को आदर्श नारेगांव देखना चाहते हैं, उसके बारे में बोलिए। देखो, हर आदमी वहाँ पे जो है तो अपना राजकारण कर रहा है और पूरी नारेगांव की जनता बोलेगी। मैंने अपने ज़ाती मामले से वहाँ पे जो है तो बहुत से काम किया हूँ, लेकिन नारेगांव के कुछ नेताओं से मैं पूछना भी चाहता हूँ कि अपने ज़ाती खर्चे से इन्होंने 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 रुपये ऐसा खर्चा करे क्या नारेगांव के अंदर? तो अब जैसा तूने नारेगांव का मसला छेड़े, तो नारेगांव के अंदर ऐसी परिस्थिति है साहब, आज स्लम एरिया है और सबसे ज़्यादा 2 औरंगाबाद शहर के अंदर 2 ऐसे महल्ले हैं जो पड़ेगा और औरंगाबाद। इसकी हालात आप देखेंगे, पूरा जायज़ा लेंगे और आप मीडिया के अंदर हम जाहिर भी करते रहते कि भाई नारेगांव एक स्लम एरिया होने के बावजूद इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, कोई नेता जो है तो ऐसे हालात रोड ड्रेनेज के मसले है। तो ये बात तो हम हमेशा जो है तो मीडिया के ज़रिए से नारेगांव के बारे में बताते रहते हैं और बार बार मीडिया भी हमको पूछती रहती है कि भाई नारेगांव के हालात है। नारेगांव के हालात तो बेकूफ वाकई में जो ख़राब है, लेकिन हमसे जो मेहनत होती है, हमसे जो काम होता है तो हम करते रहते हैं। आप रहने वाले नारेगांव के, औरंगाबाद के बहुत अच्छे एरिया है और आप नारेगांव को कब अच्छा देखेंगे? देखो, नारेगांव तो मेरे में जान है, जब तक तो इंशाल्लाह मैं नारेगांव के लिए करते रहूँगा, उनके मसले में उठाते रहूँगा। जो भी मसले मसाइल रहेंगे, जो भी ड्रेनेज का हो, रोड का हो, लाइट का हो, जो भी मसले में उठाते रहूँगा और हमेशा उठाते आया हूँ और आखिरी सांस तक मैं जो है तो वहाँ के जनता के लिए मैं खिदमत खल्क करते रहूँगा। मेरे को दिखावा नहीं करना है, सिर्फ खिदमत के लिए अल्लाह मेरा राज़ी हो जाए, मैं इसलिए काम करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं में जो है अल्लाह की जो है तो मेरे साथ में मदद आएंगी और मैं वही काम करते रहूँगा।